सब हमारे आपके माध्यम से हमारे एक पीड़ा बहुत है, वो ये है कि साहब हमारे बीच में हमने ज्ञापन दिया था पूर्व की सरकार के द्वारा भी हमें देखो ऐसा कुठाराघात किया गया कि अब हमारे सामने बार बार यही प्रश्न आता है कि भाई अगर उप तहसील नहीं गई होती तो पंचायत समिति नहीं जाती यूँ, है ना। चलो हम मानते हैं कि भाई उप तहसील वाली हमसे गलती हो गई, पर ऐसा कारण अगर देखा जाए तो 5-6 पंचायतें ऐसी भी है कि जो तहसील गलियाकोटे ने सगवाड़ा में आ गई ने, जैसे हमारे 2-3 भाग कर दिए तो नवागरा और माविता को पाड़वा में छोड़ दिया। अभी भी हम ज्ञापन देने वाले थे पर विधायक महोदय जी नहीं आए, और हमको तो देखो भाई किसी पे भी भरोसा नहीं है, न तो प्रशासन पे है, न कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दे दिया, वो प्रशासनिक अधिकारी है, और नेताओं पे भी मैं तो कह रहा हूँ मात्र हमारी सिर्फ जो उम्मीद की एक किरण है वो मात्र हमारे हरदिल अजीज़ को तो और लोकप्रिय को तो भी, और हमारे दिल में उनके लिए जगह है। भले मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पर शंकर लाल जी जो विधायक है हमारे वर्तमान के, उनके लिए हमारे तमाम जो युवा है उनके लिए जो जगह है वो हमेशा हमारे दिल में ही है, और हमको विश्वास है, यूँ उनके ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारा मिलना एक ही बार हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया था, अभी उन्होंने उनकी तरफ से अभी तक हमको न तो हाँ कहा है ना कहा है, एक ही उम्मीद है। और हम तो आपसे कह रहे हैं साहब कि आप खुद सागवाड़ा के नज़दीक हो और हमारे परिवार के ही हो, तो आप भी यार आके बात करना कि वास्तव में सागवाड़ा से वरसिमपुर मात्र 0% की दूरी है। तो हमारी एक ये मांग आपके द्वारा, देखो ये मंच उचित नहीं है, पर फिर भी हमें एक मौका मिला है कि चलो यार कि हम हमारी बात रखें यूँ। बाकी विधायक साहब ने भी यहाँ एक दिन आने का हमको भरोसा दिया है, और हम तो भाई देखो विधायक साहब के लिए तो पलक पावड़े बिछा के हुए कायम बैठे हुए हैं, वो कभी भी आ जाए उनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, ये गांव उनका है, हमारे लिए दरवाज़ा उनके लिए हमेशा के लिए हमारे दिलों के दरवाजे खुले हैं। और पुनः भाई आप पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें हमारा बात रखने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा भाई मनोज भाई ने जो बात रखी है, क्योंकि इनकी काफ़ी दिनों से ये मांग है कि इनकी जो ग्राम पंचायत जो है वो पंचायत समिति सागवाड़ा में ही रखा जाए, क्योंकि इनकी जो पीड़ा है वो कई लेके गए, मगर इनको विश्वास है। मैं हमारा चैनल देख रहे हो, सांसद महोदय से भी कहना चाहूँगा, विधायक महोदय से भी कहना चाहूँगा, हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी है इन सब से कहना चाहूँगा, यहाँ तक कि मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी सरकार को भी कहना चाहूँगा कि आप वरसिंहपुर को जो है यथावत सागवाड़ा में ही रखा जाए। ये एकता समाचार से मांग करते हैं हम। इसी बीच सरपंच साहब हमारे बीच है, जितेंद्र जी खराड़ी साहब। खराड़ साहब बताइए, आपकी जो पीड़ा है वो मनोज भाई ने बताई, आप भी बताइए। हमारे बीच में हमारे उप सरपंच साहब ने भी बताया कि हमारे यहाँ पंचायत समिति का लगभग आज महीना 2-3 महीनों से चल रहा है कि वरसिंहपुर को सागवाड़ा पंचायत समिति से सरोदा में जोड़ा गया है। उसके लिए इन्होंने अभी बताया, उनकी मंशा थी कि आज हमारे बीच में नेतागण आए हुए थे, उनको भी हमने हमारी जो परेशानी थी वो रखी भी है। और मैं भी आपसे एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वरसिंहपुर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर सागवाड़ा से सटी हुई है, तो अगर वरसिंहपुर को सागवाड़ा में यथावत रखा जाए तो सरकार एवं हमारे स्थानीय यहाँ के सभी नेतागण को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर हमारे वरसिंहपुर को वापस यथावत सागवाड़ा में जोड़ा जाए तो हमें सरोदा से कोई खेद नहीं है, लेकिन हमारी जो दूरी है उसके खातिर जहाँ यहाँ ग्रामीण जनों को कोई परेशानी नहीं हो भविष्य में, इसके लिए हमें आपके माध्यम से हम ये इस बात को रखना चाह रहे हैं एकता समाचार के माध्यम से कि हमारे राज्य सरकार तक भी ये बात जानी चाहिए कि हमारे वास्तविकता में वरसिंहपुर को यथावत सागवाड़ा में रखा जाए। और पुनः मैं एकता समाचार राजू भाई और हमारे ग्राम पंचायत वरसिंहपुर की समस्त ग्रामीण जनों की ओर से यहाँ पर पधारे हुए सभी जिलों से और सभी गांवों से पधारे हुए खिलाड़ियों को मैं धन्यवाद देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।